हेलो दोस्तों। आप लोग गुजिया पापड़ खा के तो बोर हो चुके होंगे, तो चलिए कुछ मीठा कुछ ठंडा बनाते हैं। तो दोस्तों आज चलिए हम बनाते हैं कुल्फ़ी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फूडी ट्यूब में। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने काजू लिया है, बादाम लिया है, तो इनको हल्का सा हम रोस्ट करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। तो अब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अमूल के पैकेट लिया है दूध की। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम दूध लिया है। तो अब इसको हम चढ़ा देंगे गैस पर उबलने के लिए। तो दोस्तों इसको हम बराबर चलाते रहेंगे ना, ताकि ये नीचे लगे नहीं। और दूध हमें जिस कढ़ाई में उबालना है यानी कि पकाना है, तो कढ़ाई थोड़ा सा मोटी होगी, उससे बहुत फ़ायदा रहेगा, नीचे लगेगा नहीं ये दूध। तो नॉन स्टिक कढ़ाई है तो इसमें तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो इसको लेकिन हम बराबर चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो इसको 10 से 15 मिनट हम गैस पर पकाएंगे, धीमी आंच में पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दूध को पकाते हुए। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट रखे थे उसको हमको मिक्सी में पीस लिया है हमने। पीसने के बाद थोड़ा सा अब इसमें हम डाल देंगे दूध में पकाने के लिए। तो देखिए जो पहले हमने इनको रोस्ट किया था, इससे बहुत बढ़िया अच्छी सी खुशबू आएगी, क्योंकि सौंधेपन की इसमें खुशबू आएगी तो बहुत टेस्टी ये लगेगी कुल्फ़ी। तो ड्राई फ्रूट हमने दूध में डाल दिया है, तो इसको हम 10 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने खोया डाला है इसमें। आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने खोया डाला है। खोए में हमने इसी के साथ मिला दिया है कोकोनट पाउडर। आप चाहो तो कोकोनट पाउडर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें डालना अच्छा लगता है तो इसलिए हमने कोकोनट पाउडर डाला है इसमें ग्रेट करके। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे, इसमें कोई कलर नहीं हमें डालना है, तो हम चीनी को ही कैरमलाइज करके इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 चम्मच मीडियम 3 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी ली है। तो आप मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच इसमें सिर्फ लिए चीनी। तो इसको गैस पे हम चढ़ा देंगे, और गैस की फ्लेम है एकदम लो ही रखनी है, हाई पे नहीं रखना। अगर चीनी जल जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो हमें धीमी गैस पे ही रखना है इसको। तो यहाँ पर देखिए चीनी हल्का सा ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए कैरमलाइज हो चुकी है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अभी कम हुई है, तो थोड़ा और इसको हम कर लेंगे तो अच्छे से बढ़िया सा एक कलर आ जाएगा कुल्फ़ी में। आप चाहो तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसको हम डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चला देंगे। जो चीनी हमने डाली है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में, तो थोड़ा सा हम दूध लेंगे, और लेने के बाद इसको हम पैन में डाल देंगे इस तरह से। जो बाकी की बची हुई चीनी है इसको अच्छे से घोल के फिर से इसमें दूध में डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इसको हम चला लेंगे जो चीनी लगी हुई है। तो इसको आप चाहो तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाते तो ये चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने पैन में बनाया इसलिए चिपक गई थोड़ा सा। तो इसको दूध डालने के बाद ही अच्छे से निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया है दूध में। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है कुल्फ़ी का। तो दूध अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया आधी चम्मच इलायची का पाउडर, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो गाढ़ी हमें जितनी चाहिए उतनी हो चुकी है। तो गैस को हम बंद करेंगे, उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे उतार के रख दिया है। तो इसको बराबर थोड़ा सा चला देंगे तो अच्छे से ठंडी हो जाएगी ये। उसके बाद हम इसको लगाएंगे फ्रिज में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा घंटा के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ठंडा बिल्कुल हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास अगर आइसक्रीम कप नहीं है तो हम घर की चीज़ों से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं उनको हमने लिया है 4, और यहाँ पर बटर पेपर हमने लिया है। तो इनको 4 हिस्सों में करके हम साइज से इसको हम काट लेंगे 4 हिस्से में। काटने के बाद हम इसी जो छोटे ग्लास हमने लिए इसी में हम आइसक्रीम को बनाएंगे, यानी कि कुल्फ़ी को हम रखेंगे।
तो दोस्तों आप चाहो तो इस बैटर को आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप इसको फ्रिज में लगाइए, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, इसमें ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि हम कुल्फ़ी बना रहे हैं। जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाला है, जो नारियल का बुरादा इसमें डाला है, वो जब हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने ग्रेट नहीं किया है। आप चाहो तो मिक्सी में इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल्फ़ी का बैटर एकदम ठंडा हो चुका है, तो अब हम इस गिलास में भर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो चारों में हमने भर कर रेडी कर दिया है। अब इसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए 4 हिस्से इसके काटे हैं बराबर से। तो काटने के बाद इस तरह से हम एक रबड़ को यानी कि गेटिस जो होती है उसको हम लगा देंगे इस तरह से। तो आइसक्रीम हमारी यानी कि कुल्फ़ी है बनकर अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों में अच्छे से लगा दिया है, गेटिस भी लगा दी है, चारों तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम चाकू की नोक से हल्का सा इसमें लगा देंगे कट। तो यहाँ पर जो आइसक्रीम की जो डंडियाँ होती है तो उनको हमने पहले से धोकर रख लिया है। तो ये देखिए हमने चाकू की नोक से इस तरह से कट लगा दिया है। लगाने के बाद जो आइसक्रीम डंडियाँ होती हैं इसको हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए सारी हमने लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम जमाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पर फ्रिज में हमने रख दिया है 3 से 4 घंटे के लिए हम इसमें रख देंगे, ताकि अच्छे से ये कुल्फ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो दोस्तों कुल्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो घर की कुल्फ़ी बनी कितनी टेस्टी है तो आप बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो दोस्तों घर की कुल्फ़ी एकदम फ्रेश, ना कोई मिलावट ना कोई केमिकल, बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम दिखाते हैं आपको कितने अच्छे से। ये देखिए जब बनकर रेडी हो चुकी है, चारों को चारों अच्छे से बनकर सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इनको हम निकाल के दिखाते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, ताकि हमको निकालने में आसानी रहेगी। जो डंडी है इसको हम पकड़ के निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगी। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कर देंगे, उसके बाद आसानी से ये निकल जाएगी। ये देखिए हम निकाल को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट कुल्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो दोस्तों कुल्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और इसको हम पिस्ता के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।